यूनिवर्सिटी 200 प्लस अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो है वो ऑफ़र कर रही है स्टूडेंट्स को। एक रीजनल स्कॉलरशिप है जो स्टूडेंट्स के लिए अनाउंस करके रखा हुआ है यूनिवर्सिटी ने, विच इज़ 2500 पाउंड्स। AI, IT, कंप्यूटर साइंस, दीज आर द कोर्सेज दे आर प्रेफरिंग। अप्लाइड नहीं है स्टडीज़ हमारी ना, अगर हम एज़ कम्पेयर करें कि बाकी की स्टडीज़, वहाँ पे आपको अप्लाइड भी कर सकते हैं। मैं हेल्थ साइंसेज से हूँ, तो हमारी सेल्फ फैसिलिटीज़ जो है पाकिस्तान की निस्बत वहाँ पर ज़्यादा हैं। वो लोग जो है इंटर्नशिप भी ऑफ़र करते हैं। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है स्टूडेंट को कि वो अपनी ही फील्ड से रेलेवेंट काम कर लेता है, तो उसके लिए आगे ज़्यादा ग्रोथ होती है। आज लाहौर में स्टडी अब्रॉड एक्सपो 2025 का आगाज़ हो चुका है, जहां तलबा को तालीमी मौके, स्कॉलरशिप और एडमिशन प्रोसेस में रहनुमाई की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मुक़द्दस यासीन और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। यहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेंट्स मौजूद हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी रहनुमाई कर रहे हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में उनको जाना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, हम उन सबसे बात करते हैं और जानते हैं उन लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बेहतरीन हूँ। आप मुझे बताएं कि आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं। अच्छा, आई एम साइमा फर्स्ट and I am a student recruitment manager for Navitas, and Navitas is a pathway provider and we've got colleges. So for those students जो ऐसे बच्चे हैं जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो वी हैव गिवन देम ऑप्शन विद लीनियंट एंट्री रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सो विद स्टूडेंट्स जिनका HSSC जो इंटरमीडिएट होता है उसमें अगर 60 या 60 बिलो 50 भी है तो वी आर गिविंग देम ऑप्शंस। अच्छा, आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के साथ लेकर चल रहे हैं और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे बच्चों को आगे देखने को मिलेंगी? सो इन UK अलोन वी हैव 11 सेंटर्स, जिसमें ARU एंग्लिया रस्कन है कैम्ब्रिज में। वीव गॉट बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल कॉलेज जो बर्मिंघम सिटी में है। वीव गॉट ब्रुनैल पाथवे विच इज़ लंदन, बेस्ड इन लंदन, ठीक है। हमारे पास फिर इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ रॉबर्ट गॉर्डन यूनिवर्सिटी है जो स्कॉटलैंड एबरडीन में है। इस टाइम स्टूडेंट्स का कौन से सब्जेक्ट और कोर्स की तरफ ज़्यादा रुझान है कि उन लोगों को लग रहा है कि इसमें हमारा फ्यूचर ज़्यादा बेहतर होगा? डेफिनेटली AI, IT, कंप्यूटर साइंस, ये हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा दीज आर द कोर्सेज दे आर प्रेफरिंग। तो क्या बिज़नेस और ये जो एग्रीकल्चर, इस तरह के फैशन, ये सब पीछे रह गए हमारे यहाँ? नो, दे आर स्टिल देयर, हाउएवर उस तरह से पॉपुलेटेड नहीं रहा जो पहले कभी हुआ करता था। बिजनेस इज स्टिल लाइक अ हॉट फेवरेट फॉर मैनी स्टूडेंट्स। जी, इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मौजूद हूँ, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं? वेल, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स UK की यूनिवर्सिटी है जो कि आउटर लंदन में, बेसिकली वेल्स में, एंड इट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो यूनिवर्सिटी 200 प्लस अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो है वो ऑफ़र कर रही है स्टूडेंट्स को। एंड द प्लस पॉइंट इज़ कि यूनिवर्सिटी एक रीजनल स्कॉलरशिप है जो स्टूडेंट्स के लिए जो है उसको अनाउंस करके रखा हुआ है यूनिवर्सिटी ने, विच इज़ 2500 पाउंड्स, जो कि पाकिस्तान स्टूडेंट। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स नहीं हैं? नहीं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप में डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं, जैसे कि वन ऑफ ऑल इज़ शिवनिंग स्कॉलरशिप है। शिवनिंग स्कॉलरशिप बेसिकली वो स्कॉलरशिप है जो कि हमारे स्टूडेंट्स जो मास्टर्स लेवल पर जाते हैं वो अपनी कैपेबिलिटी पे, एकेडमिक कैपेबिलिटी पर उसको अवेल करते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज़ जो हमारे स्टूडेंट्स को ऑफ़र हो रहे हैं और हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स क्यों बाहर की तरफ ज़्यादा जाना चाह रहे हैं और पाकिस्तान में इतना वो लोग रुझान नहीं है स्टडीज़ का? वेल, पाकिस्तान में रुझान है स्टडीज़ का, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली अभी तक हम थ्योरेटिकल बेसिस पे हैं, जबकि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिकल और रिसर्च बेस्ड क्वालिफ़िकेशन है, जो कि एक नेक्स्ट जो हमारा एक मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर बेस करता है। अब जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स है, ये स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग, साइंसेस, रीन्यूएबल और इसके अलावा एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, इवन जो बिज़नेस रिलेटेड है वो सारे कोर्सेज़ प्रोवाइड कर रही है। और सारे कोर्सेज़ जो हैं वो इंडस्ट्रियल फोकस्ड हैं, इंडस्ट्रियल इंगेज्ड हैं।
जी, तो नाज़रीन हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है जो यहाँ पे काउंसलिंग लेने के लिए आई हैं और अपॉर्चुनिटीज़ जाननी हैं कि उनको कहाँ से किन किन मुल्कों पे जाके बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, यहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर तालीम मिल सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका पाकिस्तान में रह के तालीम को कंटिन्यू करने का क्यों इरादा नहीं है? क्योंकि अगर हम एज़ कम्पेयर करें कि बाकी कंट्रीज़ में एजुकेशन ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे कौन सी चीज़ आपको लग रही है कि उस तरह से एजुकेशन सिस्टम हमारा बेहतर नहीं है? कौन सी एडवांसमेंट नहीं है यहाँ पे? मोड ऑफ़ एजुकेशन हमारा नहीं है, जैसे हमें अप्लाई नहीं करते, अप्लाइड नहीं है स्टडीज़ हमारी ना। अगर हम एज़ कम्पेयर करें कि बाकी की स्टडीज़ वहाँ पे आपको अप्लाइड भी कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे नहीं है। तो ये नहीं लग रहा आपको कि ये सब कुछ हम लोग पढ़ के ख़ुद भी प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं चीज़ें, बजाय इसके कि हम लोग 70-80 लाख लगा के बाहर जाएं और उनकी कंट्री के लिए काम करने की जगह हम अपने मुल्क में रह के अपनी कंट्री के लिए काम करें? पर इसमें देखें ना, ये चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ से अगर स्टडी कर रहे हैं तो हम वहीं पर रह जाएँ। हम जाहिर बेटे वहाँ स्टडी करके आएंगे तो ऑब्वियसली बात है हम अपनी कंट्री को सर्व करेंगे। सबसे पहले हमारी कंट्री है, ठीक है, वो चीज़ें हम उनसे सीख के अपनी कंट्री पर इम्प्लीमेंट करेंगे। मुझे ये बताएं कि आप कौन सा कोर्स बाहर जाके स्टडी करना चाह रही हैं? मेरा जो मेजर इंटरेस्ट है ना वो बिज़नेस स्टडीज़ में है। पहले भी मेरा बैकग्राउंड जो है ना बिज़नेस का है, तो मैं चाह रही हूँ आगे मैं HRM में ना स्पेशलाइजेशन करूँ। तो कौन से मुल्क में आप जाके कंटिन्यू करना चाहेंगे? एंड मैं UK में। उधर ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ है? उधर ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है। लाइक अगर जो मेरा कोर्स है ना वहाँ पे स्पेशलिटी ज़्यादा वहीं पे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे पहले अपना नाम बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दें। देखिए, माय नेम इज़ उमैर रियाज एंड आई वर्क फॉर शेफील्ड हालम यूनिवर्सिटी। इट्स बीन ऑलमोस्ट 15 years दैट आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस यूनिवर्सिटी। अच्छा उमैर, मुझे ये बताएं कि आज इतने ज़्यादा यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, कौन से सेक्शंस हो रहे हैं, स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा डिमांड क्या है जो पाकिस्तानी हम लोग एजुकेशन सिस्टम के अंदर देखने को नहीं मिल रही है, वो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इसमें है वो पोस्ट डिग्री अपॉर्चुनिटीज़। आई थिंक हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो किसी से कम नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़। हाँ, जो स्टूडेंट्स का मेजर रिग्रेट वो ये होता है कि जब हम सी आर डन विद ग्रेजुएशन इन पाकिस्तान तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ में इशू आते हैं। तो स्टूडेंट्स जनरली ये करते हैं कि पाकिस्तान से जब उन्होंने डिग्री कर ली है 3 या 4 साल की, तो वो इंग्लैंड या UK जाते हैं अपना 1 साल का मास्टर्स करने। उसके बाद वो एलिजिबल होते हैं 2 साल का PSW जो कि एक वर्क वीज़ा है। तो जो मेजर कंसंट्रेशन है वो ये है। तो ये हमारे स्टूडेंट्स के वीज़ास बहुत ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं, क्या वो लोग किस चीज़ में लैक कर रहे हैं, क्या कमी आ रही है उनकी एप्लीकेशंस में? देखिए, बहुत ज़्यादा रिजेक्ट नहीं होते। एक्चुअली वो जो रिजेक्शन आती है वो इसलिए आती है, एक तो स्टूडेंट्स जो प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं वो उनकी प्रायर डिग्री से रेलेवेंट नहीं होता। सो प्लीज़ व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ वीज़ा और व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर एनी कोर्स अब्रॉड, तो प्लीज़ आप ये ज़रूर लिंक रखिए कि आपकी जो न्यू डिग्री है वो आपकी प्रायर डिग्री से रेलेवेंट होनी चाहिए। यानी अगर आपने पहले BCom ऑनर्स किया है ये, तो आप डिग्री बिज़नेस से या कॉमर्स से रेलेवेंट करने चाहें। अगर आपने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस पढ़ी है तो बाहर भी आप किसी कंप्यूटर साइंस की स्पेशलिटी फील्ड में जाएं। तो स्टूडेंट्स एक स्विच कर लेते हैं, तो उसमें वीज़ा में प्रॉब्लम आती है। सेकेंडली, अगर उनका इंटरव्यू होता है UKVI से, एंटी क्लियरेंस ऑफिसर उनका इंटरव्यू करता है, तो दे आर नॉट प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली प्रॉपरली कि वो कहाँ जाएंगे, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, किस कोर्स में जा रहे हैं, रहेंगे कहाँ पे, इंस्टॉलमेंट प्लान्स क्या हैं। अच्छा, ये बताएं कि हमारे जो आफ्टर हम लोग इंटर जाते हैं हमारे स्टूडेंट्स, तो उनको कितना परसेंटेज चाहिए होता है, और अगर हम लोग बैचलर्स के बाद मास्टर्स के लिए जाते हैं तो कितना CGPA चाहिए होता है? देखिए, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। आपकी यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्राइटेरिया? शेफील्ड हालम यूनिवर्सिटी में अगर किसी का 70% एंड अबव है FSC में, जिसमें मैथमेटिक्स इज़ मैंडेटरी, मैथ्स होना ज़रूरी है। यानी अगर किसी ने FSC किया हुआ है प्री इंजीनियरिंग या ICS किया हुआ है या मैथ्स इकोनॉमिक्स किया हुआ है, तो वो शेफील्ड हालम में अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है जिनको मैं देख रही थी यहाँ पे अलग अलग जगह पे जा के यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन ले रही थी। हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इंटरेस्ट कौन सी यूनिवर्सिटी में है, कौन से सब्जेक्ट में है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन से मुल्क में जाना चाह रही हैं, पहले तो ये बताएं। मैं UK के लिए। UK में कौन सी ऐसी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिल रही हैं जो बाकी मुल्कों में या पाकिस्तान में नहीं है? वहाँ की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं UK में, और वहाँ पे मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रही हूँ वहाँ पर अपनी स्पेशलाइजेशन के लिए, और वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं रिसर्च में, क्योंकि मैं हेल्थ साइंसेज से हूँ तो हमारी रिसर्च फैसिलिटीज़ जो हैं पाकिस्तान की निस्बत वहाँ पर ज़्यादा हैं, और वहाँ पे फिर हम वो लोग जो हैं इंटर्नशिप भी ऑफ़र करते हैं। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है स्टूडेंट को कि वो अपनी ही फील्ड से रेलेवेंट काम कर लेता है, तो उसके लिए आगे ज़्यादा ग्रोथ होती है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हम लोग जब यहाँ से अब डिग्री कंप्लीट करने के बाद अपना जब जाते हैं आफ्टर इंटर या आफ्टर बैचलर्स जाते हैं, हम लोग अपना 70 से 80 लाख भी लगा रहे हैं, हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपको वर्थ इट लग रहा है?
जी बिल्कुल वर्थ इट है। देखिए लॉस नहीं होता, अगर आप वहाँ पर नहीं भी सेट हो पाते तो आप वापस आके अपने मुल्क के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि आपने वहाँ इतना सीख लिया होता है कि आप फिर अपने मुल्क को प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी स्किल्स यहाँ पर आकर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने वैसे किसी स्टूडेंट के पास कोई एग्जांपल है जो यहाँ से पाकिस्तान से गया और वहाँ जाके कोई सेट भी हुआ और उसने जितना इन्वेस्ट किया उसने उतना प्रॉफिट भी कमा लिया हो? जी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर गए हैं और उन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की हैं, फिर अब वो वर्क वीज़ा पे वहाँ काम कर रहे हैं अपनी फील्ड में और सेटल्ड है वहाँ पर। जी तो नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ एक और कंसल्टेंट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे अपना नाम बताएं। मलाइका यूनुस। अच्छा मलाइका, हमारे यहाँ पे ना मैंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है अबाउट किस तरह से हम लोगों ने वहाँ पे शिफ्ट करना है या कौन से हम लोगों को स्कॉलरशिप्स मिलेंगी या क्या परसेंटेज है। मुझे बताएं कि अक्सर स्टूडेंट्स का गैप ईयर बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरह 2020 में उन लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, लेकिन 5 साल या 6 साल के बाद वो लोग आगे एडमिशन ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि गैप ईयर एक्सेप्ट कर रही है। जैसे कि हमारे पास है हैम्पटन यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में, ठीक है। इनसाइड लंदन में इसका सेंट्रल लंदन से 1 to 2 आवर्स का डिस्टेंस होता है। तो ये यूनिवर्सिटी जो है आपका 5 ईयर का गैप एक्सेप्टेबल करती है, ठीक है। अगर आपने 2021 में बैचलर किया हुआ है तो आप 2026 में एडमिशन ईजिली ले सकते हो। ये मुझे बताएं कि हमारे यहाँ पे टोटल कितना एक्सपेंस स्टूडेंट को पड़ता है? ऑलमोस्ट आपके पास जो है 30 to 35 आपका जो है बजट होना चाहिए, ठीक है। आपने अगर जाना है, अगर आप हैम्पटन यूनिवर्सिटी की अगर आप बात कर रहे हो तो आपको 30 to 35 आपका बजट होगा। उसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो ऑलमोस्ट आपकी 6 to 7 मिलियन बन जाती है। 6 to 7 मिलियन। और हमारे यहाँ से बच्चे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करके वहाँ पर जा रहे हैं, तो क्या उनको वहाँ पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, क्योंकि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में जा रहे हो तो वैसे हमारी यूके की जो गवर्नमेंट होती है आपको 20 आवर्स जो है वो पर वीक आपको दे रही होती है कि आप इजीली वहाँ पे जॉब कर सकते हो ताकि आप अपना लिविंग एक्सपेंस वगैरह अच्छे से मैनेज कर सको। ओके। और हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्यों इतना ज़्यादा बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान में कौन सी कमी आपको लग रही है कि वो बेहतर किया जा सकता है हमारे एजुकेशन सिस्टम को? पाकिस्तान में बेसिकली स्किल्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, और अगर जिनके पास स्किल्स हैं उनको इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो अच्छे से काम कर सकें। और आपको पता है फील्ड रेलिवेंट भी काम नहीं मिल रहा होता पाकिस्तान में। सो बेसिकली ज़्यादातर यंगस्टर जो है वो बाहर की तरफ मूव करना चाह रहे हैं कि हम बाहर चले जाएँ, कुछ अर्न कर लें, कुछ फैमिली को सपोर्ट कर लेंगे, कुछ अपना कुछ फ्यूचर कुछ कैरियर बना लेंगे। जी तो नाज़रीन, हमें इतना तो पता चल गया कि ये एक्सपो उन स्टूडेंट्स के लिए अहम प्लेटफॉर्म है जो अब्रॉड जाके स्टडी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पे आके डायरेक्टली एक्सपर्ट से काउंसलिंग हासिल करें। लेकिन इसी के साथ एक यहाँ पे सवालिया निशान छोड़ते हुए जा रहे हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर कौन सी ऐसी कमी रह गई है कि हमारे स्टूडेंट्स बजाय पाकिस्तान में रह के काम करने के और पढ़ने की, यहाँ पे खिदमत अपने सर अंजाम देने की बजाय वो लोग पाकिस्तान को छोड़ के जाना चाह रहे हैं और दूसरे मुल्कों में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे अगले नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।